So my dear students, question number 8 करते हैं. A horse is tied to a peg at corner of a square-shaped grass field of side 50 meter by means of 5 meter long rope. तो फाइन कह रहा है कि एक घोड़ा है जो किसी स्क्वायर फील्ड के कॉर्नर के किसी खूंटी पे बांधा गया है. सो 15 मीटर साइड है स्क्वायर फील्ड का और 5 मीटर लॉन्ग रूप से बना गया है. सो द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. सो इसका फिगर एक बनाते हैं. मान लेते हैं स्क्वायर फील्ड है. सो इस कॉर्नर पर 5 मीटर लॉन्ग रूप से उस घोड़े को बांधा गया है. पहले ये गलत है. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं. कह रहा है कि अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर. तो साइड दी हुई 50 मीटर स्क्वायर फील्ड की बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप. सो 5 मीटर लॉन्ग रूप से किसी घोड़े को किसी कॉर्नर पे बांधा गया खूंटी में. पेग मींस होता है खूंटी. तो फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. यानी उस एरिया को वैल्यू, उस एरिया का पार्ट का एरिया निकालना है जिसमें घोड़ा चल सकता है. पहला क्वेश्चन. तो एक स्क्वायर फील्ड बनाते हैं. एक कॉर्नर पे 5 मीटर लॉन्ग रूप से एक घोड़ा को बांधा गया है. तो ये वाला पार्ट वो ग्रेज कर सकता है. यहाँ घोड़ा है. तो ये जो लेंथ ऑफ द रोप दी हुई है वो 5 मीटर दी हुई है और टोटल साइड दी हुई है 15 मीटर. ठीक है. और एंगल ऑफ स्क्वायर फील्ड आप जानते हैं कि व्हाट इज द कॉर्नर एंगल ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 90 डिग्री. सो एंगल है 90 डिग्री. सो हमें ये कंसेप्ट थोड़ी सी, ये जो है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. ओके. सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन टाइप की क्वेश्चन दी हुई है. यहाँ से आप हो सकता है कि इस चैप्टर से इस तरह का क्वेश्चन है किस बेस्ड पूछ दे. सो पहला सोल्यूशन करते हैं. जो सोल्यूशन है पहले क्या दिया हुआ वो देखते हैं. रेडियस दे दिया हुआ. तो रेडियस की जो वैल्यू है वो 5 मीटर ही होगा क्योंकि रोप है. रोप यही एरिया में मूव कर सकता है इतने एरिया में. ठीक है. तो 5 मीटर लॉन्ग रोप है. थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 90 डिग्री. क्यों 90 डिग्री नहीं हुई है, लेकिन कह रहा है स्क्वायर फील्ड है. तो स्क्वायर फील्ड का हर एक एंगल, कॉर्नर का एंगल 90 डिग्री होती है. सो फर्स्ट पार्ट की सोल्यूशन क्या होगी? द एरिया ऑफ द पार्ट इन विच हॉर्स कैन ग्रेज. तो लिख देंगे एरिया द ग्रास फील्ड in which horse can graze is equal to theta 360 pi square. थीटा की वैल्यू 90, 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 5 into 5. पॉइंट है तो पॉइंट को उड़ा दीजिए. इससे फायदा क्या होगा कि अगर 5 5 पे तो इसे मल्टीप्लाई करना और आसान हो जाती है. 0 0 कैंसिल, 9 4 36, ये कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, और 2 2 4 एंड ये कैंसिल हो जाएगा 15 157 बार में. तो आंसर आ जाएगा आपका 157 बाई 4 टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्योंकि क्वेश्चन जो दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है. सो एग्जैक्ट डेसिमल पॉइंट में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 157 को 8 से डिवाइड करेंगे. सो 8 1 जा 8, 8 9 जा 77 आ जाएगा. 8 9 जा 72 पॉइंट में आ जाएगा. 8 6 जा 48, फिर आ जाएगा 8 2 जा 16, फिर 8 4 8 5 जा 40 मीटर स्क्वायर. ये हमारी पॉइंट में आंसर आ गई 19.625 मीटर स्क्वायर. 8 से डिवाइड करना आसान है. आप कैसे जैसे भी इच्छा करें. अगर यहाँ 5 रहता तो और आसान रहता. 19.625 मीटर स्क्वायर आपका एरिया डेट कैन ग्रेज बाय द हॉर्स अगर 5 मीटर लॉन्ग रोप. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. अगर 5 मीटर की जगह पर हम 10 मीटर लॉन्ग रोप यूज करें सो ग्रेजिंग पार्ट ऑफ द एरिया कितना इंक्रीज करेगी? ये वाला एरिया निकालनी है. इंक्रीजिंग द ग्रेजिंग एरिया. सो सेकेंड का आंसर आपका सिंपल सी है कि सबसे पहले आर का मान अगर हम 10 मीटर ले लें, थीटा 90 डिग्री है. सो हमारा जो एरिया होगा, एरिया ऑफ द ग्रेजिंग फील्ड, वो कितना आ जाएगा? सो थीटा यानी 90 अपॉन 360 पाई स्क्वायर यानी 3.14 इंटू आर का मान हो जाएगा 10 इंटू 10. सो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 9 4 जा 36 और 2 2 जा 4, ये वैल्यू कटेगा 15 1.6. जब 10 10 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डेसिमल कैंसिल हो जाएगा यानी 157 बाई 2. इसको भी अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो 78.5 मीटर स्क्वायर. ये हमारी एरिया आ गई 78.5 मीटर स्क्वायर जब 5 मीटर की जगह पर हम 10 मीटर लॉन्ग रोप यूज करेंगे. सो फाइनली आंसर जो होगी, इंक्रीजिंग एरिया कह रहा है, इंक्रीजिंग एरिया. सो इंक्रीजिंग एरिया जो होगी, एरिया इज इक्वल टू टोटल जो एरिया है 78.5 मीटर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देंगे जो 5 मीटर वाला एरिया है, इसको माइनस कर देंगे 19.625
माइनस करेंगे, डेसिमल का माइनस है यहाँ पे, इस चीज को समझिए। हमको ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है, तो पूरा एक बड़ा सा सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर ये स्मॉल सेक्टर का एरिया का माइनस कर देंगे, तो इंक्रीजिंग पार्ट जो ग्रेजिंग एरिया में हुई है वो निकल जाएगा। यहाँ पे कंसीडर करते हैं पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं 500 लिखा होगा, 500। सो 10 में से 5 गया, 5 टाइम्स 2 गया 7, ये 4, 4 में से 14 में से 6 गया 8, ठीक है, पॉइंट, ये बचा 7, 7, 17, 9, 17, ये बचा 6 में से गया 5, 58.875 मीटर स्क्वायर एरिया की इंक्रीज हुई। आई होप समझ में आ रही होगी। बहुत इजी कंसेप्ट अगर आप प्रोसेस से बनाते चले तो। सबसे पहले देखना है क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। ओके, सो यहाँ पर आई होप समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करता है एनसीईआरटी का। कहता है अ ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। एक ब्रूच है यानी चाप है जो सिल्वर वायर से बना हुआ है, वो सर्कुलर है, विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। सो उसका डायमीटर दे दिया 35 mm का यानी मिलीमीटर का। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। उस सिल्वर वायर का इस्तेमाल 5 डायमीटर बनाने में हुई है। व्हिच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रहा है। एज शोन इन द फिगर, द फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सेंटर है जिससे डायमीटर। अब हमको 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करनी है, 5 को डायग्राम ड्रॉ करना है। फर्स्ट वन हो गया, सेकेंड वन हो गया, सो डायगोनल 1 2 3 4 एंड 5, 5 डायगोनल है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो पहला क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड कितना हुआ, तो पहले सॉल्व करते हैं। डायमीटर दे दी हुई है, सॉल्यूशन करते हैं। ओके, 35 mm दी हुई है। सो व्हाट इज द रेडियस, इसकी रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 35/2 mm। एंड वी हैव टू फाइंड फर्स्ट वन, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर इज इक्वल टू, सिल्वर वायर से ये सरकमफ्रेंस भी बना होगा और 5 डायमीटर भी यूज हुआ, तो क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 डायमीटर्स, क्योंकि इसमें 5 डायमीटर भी इस्तेमाल हुआ है। सो हमने देखा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यानी बाउंड्री का लेंथ प्लस 5 डायमीटर जो यूज किया गया सिल्वर वायर से, उसका भी लेंथ वो ऐड करेंगे। सो ये हमारा टोटल लेंथ निकल जाएगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होती है 2 पाई r प्लस 5 इंटू डायमीटर इन डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू दी हुई है लेने के लिए, पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है। 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू है 35/2 प्लस 5 इंटू 35। इसकी जो वैल्यू होगी 7 से कट जाएगा ना पूरा, 7 5 35, 2 से 2 कैंसिल। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 5 2 10, 5 2 10 और प्लस 5 5 25, 5 3 15, 17, इतना सेंटीमीटर मिलीमीटर आएगा। टोटल आंसर आ जाएगा 285 mm। सो टोटल सिल्वर वायर यूज हुआ है ब्रूच बनाने में 285 मिलीमीटर का इस्तेमाल किया गया है। आप सरकमफ्रेंस का अलग निकाल सकते हैं, 5 डायगोनल का वैल्यू निकालकर फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है निकालने के लिए, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, यानी एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एंगल इक्वल होगा, याद रखिएगा, क्योंकि इक्वल सेक्टर डिवाइड किया तो इक्वल एंगल होगा। ओके, सो यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो 35/2 mm होगा, लेकिन जो थीटा है वो 360 में डिवाइड हो जाएगी 10 से, क्योंकि हर एक का इक्वल पार्ट से सेंटर पे एंगल, तो 10 से डिवाइड हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। सो सेकंड का आंसर जो है एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। सो 36 में 1 टाइम्स 10 टाइम्स में कट जाएगा, 5 2 10, 5 7 7 7 से कैंसिल, 2 11 ये भी कैंसिल। सो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 5 3 8 और 3 2 2 4। 11 से जब मल्टीप्लाई किया था ना किसी भी नंबर से, तो बहुत इजी मल्टीप्लिकेशन होती है। 5 को 5 लिख दीजिए, 5 प्लस 3 8 लिख दीजिए, 3 का 3 लिख दीजिए, फर्स्ट और लास्ट को सेम लिख दीजिए, दोनों के बीच में ऐड कर लिख दीजिए, अगर कैरी नहीं आया तो। यहाँ पर आपका आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं इसको डेसिमल में लिखने के लिए तो डेसिमल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो आई होप यहाँ तक का समझ में आ रही होगी। बहुत इजी है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है और इतना सिंपल है। कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही देता है, रियल लाइफ एग्जांपल है,
कि अगर आपके पास इस तरह का ब्रूच है, उसमें डिजाइन इस तरह से दिया हो, तो कैसे उसके अंदर टोटल लेंथ ऑफ द वायर निकाल लेंगे और उसकी ईच सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। ओके, आई होप समझ में आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।